सो बाय द वे हम लोग शुरू करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। इसको हम शॉर्ट में एलएलपी एक्ट 2008 का बोला करेंगे। ठीक है, इनकेस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो 10 ईयर यहाँ क्या कर रही है, तो बेसिकली मैंने इसको क्वेश्चंस देखने के लिए बाई किया था कि एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। हालांकि आंसर्स की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी इसमें, लेकिन क्वेश्चंस तो हमें पता लग जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 10 ईयर्स का प्लस आपकी कॉलेज की बुक दोनों को मैंने अच्छे से साइड बाय साइड मैपिंग की हुई है, उसके बाद नोट्स बनाए हैं, तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। मतलब आपका ये लेक्चर देखने के बाद, इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपकी कॉलेज की बुक प्लस आपका 10 ईयर दोनों का कवरेज एक साथ हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई बुक रेफर करनी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें पॉइंट नंबर 1 में, Limited liability partnership means a partnership formed and registered under Limited Liability Partnership Act 2008। Limited liability partnership वो एक पार्टनरशिप होती है जो फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मीन्स में मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। लॉ में दो चीज़ें होती हैं, एक मीन्स होता है, एक इंक्लूड्स होता है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। हालांकि इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं और इनका यूजेस भी लिमिटेड होता है। तो कहाँ पे मीन्स यूज़ होगा, कहाँ पे इंक्लूड्स यूज़ होगा, मैं इसके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको याद कर लें, डेफिनेशन लिखोगे तो मीन्स ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एलएलपी के बारे में। तो बेसिकली मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इसको कवर किया। देखो, आप इसको एज इट इज़ आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे ना, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और पूरे और इतना शॉर्ट में लिखा हुआ कि आपको याद भी हो जाएगा। और बेसिकली फीचर्स के बारे में पूछेंगे तो आपको 5-6 फीचर्स तो लिख के आने पड़ेंगे ना, इतना बड़ा याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। इसको अभी वीडियो देख लोगे और एक बार नोट्स रिवाइज कर लोगे ना, आपको एज इट इज़ वैसे ही याद हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 की बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट। एल एल पी इज ट्रीटेड लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एल एल पी एक्ट 2008। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है या कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, वो दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर में आ जाती हैं। इसमें क्या नहीं आता, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता, या ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि ये एलएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो दोनों इसमें नहीं आता है। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू एलएलपी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, फ्रॉड और नेग्लिजेंस। ठीक है, मतलब जो पार्टनर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है, उसने अपने एलएलपी में कुछ तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया होगा, उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बराबर ही उसकी लाइबिलिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, इसीलिए उसको लिमिटेड कहा जाता है, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा वो उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट मतलब इन केसेस में लाइबिलिटी उसके लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट अगर उसने रॉन्गफुल एक्ट किया है या फ्रॉड किया है या नेग्लिजेंस किया है, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड हो जाएगी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी इज लीगल एंटिटी सेपरेटेड फ्रॉम इज पार्टनर। जब एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो ये पार्टनर्स हैं, ये एलएलपी है, तो दोनों इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो पार्टनर्स ही एलएलपी को चलाते हैं। लेकिन लॉ की आइज में एलएलपी और इसके पार्टनर्स दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए सेपरेट दोनों होते हैं ना, तो इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी उन दोनों को माना जाता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम तो होने चाहिए आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की बात करें, परपेचुअल सक्सेशन की। लाइफ ऑफ एलएलपी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ एनी और ऑल ऑफ इट्स पार्टनर। एलएलपी is created by law and comes to end by legal process only. Partners may come and go, but LLP continues forever. परपेचुअल सक्सेशन में ये पॉइंट आप याद कर लो। यही चीज़ आप एलएलपी की जगह पर को कंपनीज एक्ट में कंपनी यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो आपके लिए ये भी हो जाएगा। हालांकि इसमें ये बताया गया है कि पार्टनर जो एलएलपी होती है ना, वो परपेचुअल सक्सेशन होती है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर अगर कोई पार्टनर या सभी के सभी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है या रिटायर कर जाते हैं, तो भी उनकी एलएलपी जो है वो चलते रहेगी। ठीक है, और एलएलपी जो है वो लॉ के प्रोसेस से क्रिएट होती है, मतलब इनकॉर्पोरेट किया जाता है तब वो क्रिएट होती है। तो उसको बंद करने के लिए भी वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, मतलब लॉ से इनकॉर्पोरेट होगी, लॉ से ही क्लोज होगी। एंड मैम पार्टनर्स में कम एंड गो, बट एलएलपी कंटिन्यूस फॉरएवर। चलिए आप पॉइंट नंबर 6 की बात करें, कॉमन सील। ये मैंडेटरी नहीं होता बाय द वे एलएलपी के लिए, बट अगर वो एलएलपी चाहिए उनको, कॉमन सील वो अपने लिए रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। बेसिकली कॉमन सील क्या होता है ना, आप समझो एक नेचुरल पर्सन है, उसके पास हाथ होते हैं, वो तो साइन कर सकता है डॉक्यूमेंट्स पे।
तो ऑथोराइज़ करना है कोई डॉक्यूमेंट तो उस पे साइन करके ऑथोराइज़ कर सकता है, लेकिन ये काम कंपनी नहीं कर सकती, है ना? तो कंपनी के लिए उन्होंने कॉमन सील बनाया और बेसिकली आप एक स्टैम्प करना ये समझ सकते हो लेमन वर्ड्स में। हालाँकि कॉमन सील के लिए एक एम्बॉसर होता है, वो एक टूल होता है जिसके अंदर पेपर आप डाल के ना दबा देते हो, तो वो एक सील होती है, वो एम्बॉस्ड हो जाती है पेपर के ऊपर, थोड़ा-सा उभार आ जाता है उसपे, आप टच करोगे तो उसमें समझ में आ जाता है। तो वो हो जाता है, एक तरीके से कंपनी का साइन होता है वो, ये मान सकते हो। कॉमन सील नॉट मैंडेटरी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। नो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल टू एलएलपी अनलेस नीडेड। मतलब कि एलएलपी जो है वो एलएलपी एक्ट 2008 से गवर्न होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न नहीं होगी, मतलब ये है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 वाइंडिंग अप। LLP may be wound up voluntarily or by the tribunal or court under IBC 2016। मतलब LLP को बंद करना है, वाउंड अप मतलब बंद करना, वॉलंटरली मतलब सभी के सभी पार्टनर डिसाइड किए कि हम अपनी LLP को क्लोज करना चाहते हैं तो वो क्लोज कर सकते हैं। तो जब पार्टनर डिसाइड करते हैं उसको वॉलंटरी बोलते हैं। या तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया कि आप इस LLP को बंद करो या वाइंड अप करो, तो अब आपको करना पड़ेगा, या कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि आपको वाइंड अप करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। इसको मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना इसको। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया, मुझे नहीं पता नहीं क्यों यूज़ किया, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा ना। 8 पॉइंट्स है देखो, अगर आपके क्वेश्चन आता है ना तो 8 पॉइंट्स में आपको कई कई पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे अभी। इनको एज इट इज़ आप लिख के आ जाओगे तो आपकी बीकॉम के आंसर में लेंथ भी हो जाएगी और आपके अलग अलग यूनिक पॉइंट्स भी हो जाएंगे। और आपके पॉइंटर्स जो रहते हैं ना उनको चेक करने में भी आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है, तो एग्जामिनर को टेंशन नहीं होती पेपर चेक करने की। पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे आप तो फिर नंबर वहाँ कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 से शुरू करते हैं अब।